अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी रीज़न ये थी कि मैं गांव गया था, तो गांव में इतनी इन्वायरमेंट नहीं होती वीडियो बनाने की। तो कल मैं वापस आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लूँ। आज मैं पहले जिम जाऊँगा, उसके बाद हमारा जो है मेरे कज़न का प्लान है कि हम पेशावर ज़ू जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को पेशावर ज़ू भी दिखाते हैं। तो भाई हम निकले अपने घर से और नीचे की तरफ चल पड़े। थर्ड फ्लोर पे हमारा घर है और हम चल पड़े अपने बाइक की तरफ। बाइक को जी थोड़ा साफ साफ किया और स्टार्ट किया और चल पड़े फिर जिम की तरफ। लेकिन जब हम चलते चलते हम गपशप ही लगा रहे थे तो हम गलती से ये भी भूल गए कि हमने जिम जाना है पहले ज़ू जाना है। यहाँ पहुँचते ही हमें पता चला कि हमें तो पहले जिम जाना था। लेकिन फिर हमने सोचा चलो पहले ज़ू चले जाते हैं और ज़ू के बाद फिर जिम जाएंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह की मंजूरी है, जो होगा वही देखा जाएगा। हम पहुँचे फिर पेशावर ज़ू का जो मेन रोड है, जो मेन यूनिवर्सिटी रोड से नीचे पेशावर ज़ू की तरफ आते हैं, तो हम वहीं पहुँचे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरा जो कज़न है वो पहले वीडियो में मैंने भी बताया था कि वो सीधे काम नहीं करता, वो जो भी काम करते हैं उल्टे काम करते हैं। देखो अभी भी रॉन्ग रोड पे जा रहे हैं। मैंने कहा कि सीधे चले जाओ, लेकिन इन्होंने नहीं, रॉन्ग रोड पे ही जाना है। इधर हम पेशावर ज़ू पहुँचे तो चाचा ने कहा कि नहीं, इधर जो पार्किंग है वो ख़त्म की गई है। पार्किंग जो है वो पीछे की साइड पे है। पार्किंग बहुत दूर थी। जो भी भाई पेशावर ज़ू आना चाहते हैं तो वो पीछे वाले साइड पे आ जाया करें, क्योंकि पार्किंग उस साइड पे है। क्योंकि पता नहीं कुछ किया है इन लोगों ने या कोई मसला आया हुआ होगा, क्योंकि पहले इस टाइम पे बड़े रश था ना, पेशावर ज़ू के सामने बड़ी रश हो रही होती थी, तो इसलिए आई थिंक इन लोगों ने जो पार्किंग है वो पीछे की तरफ की है और न्यू एंट्रेंस भी लगाई है इन्होंने। तो हम चल पड़े न्यू जो पार्किंग बनाया है इन लोगों ने। हम उस टाइम तकरीबन 3 ही बजने वाले थे, हम 2:30 पे निकले थे। तो हम पहुंच गए जी पार्किंग में। बड़ा ज़बरदस्त सेटअप था इन लोगों का, ये बड़ी अच्छी काम किया इन लोगों ने, क्योंकि पार्किंग भी सेफ़ होती है और जगह भी अच्छी है। तो हम पार्किंग की तरफ चल पड़े और नीचे बेसमेंट में हमने बाइक को पार्क किया। लेकिन बड़ी सर्दी थी, हमने देखा बड़ी सर्दी थी। तो हम आए ऊपर की तरफ और फिर चले एंट्रेंस की तरफ। एंट्री ले ली, 2 टिकटें ले ली, 40 के 1 टिकट था। 2 टिकट ले ली और वो वापस फिर उन्होंने हमसे ले ली। तो हम जी इस तरह हो गए पेशावर ज़ू में एंटर। एंट्री के बाद पहले जो हमने जानवर देखा वो बड़ा ज़बरदस्त था। कोई बियर ब्लैक था कि क्या नाम था इसका, पूरा नाम तो नहीं याद, लेकिन अच्छा जानवर था। उसके बाद जो है हमने कैमल देखे, बड़े खूबसूरत दिख रहे थे। फिर हम चले क्रोकोडाइल के पास और क्रोकोडाइल भी बड़े आराम से सो रहे थे। और देखे हमारे कज़न क्या कह रहा था इनको। मगर मेरा कज़न जो है वो कह रहा था कि ये तो मगरगच है। मगरगच पता नहीं ये कौन सा नाम है। और इधर हमने एक को देखा बड़ी आराम से सो रहा था, बड़ी रिलैक्स। तो फिर हम आगे चल पड़े। यहाँ से हमने केचुआ देखा। केचुआ जिसकी कहानी तो आप लोगों को पता हो, खरगोश और केचुआ, जिसके बारे में हमने किताबों में बड़ा पढ़ा था। खरगोश और केचुआ की कहानी तो आप सबको पता होगी। उसके आगे जो हम जा रहे थे, बालू बड़ा ज़बरदस्त सा बंदे ने बड़ी अच्छी गेटअप की थी और बच्चों को ये बड़ा अच्छा लगता है और दिखने में बड़ा अच्छा था। तो इससे आगे हम चल पाए। पर चलते चलते हमें रास्ते में 5 रुपए का पुराना नोट मिल गया। बड़े ज़बरदस्त नोट थे और मेरा कज़न कह रहा था कि नहीं मैं अपने मोबाइल में लगाऊंगा, लेकिन उसके मोबाइल में फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने वापस ले लिया। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि परिंदा तो और दूसरा जानवर जो था ये दोनों अलग अलग थे, पता नहीं एक साथ कैसे रखे थे। तो हम चल पड़े आगे की तरफ और देखा हमने एक बुक जिसमें पाकिस्तान के कौमी जानवरों के नाम थे, जो कि हमें पता था, तो हमें नहीं चाहिए थी इसकी कोई ज़रूरत पड़ने की। तो हम आगे चल पड़े जी हमारे जो हैं परिंदों की तरफ। यहाँ पे किस्म किस्म के परिंदे थे, बड़े ज़बरदस्त, हर किस्म के परिंदे तकरीबन यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन सबके नाम तो हमें नहीं आते और ना बता सकते हैं कि कौन कौन से थे। क्योंकि ये जो है शाहीन मोर जो है वो हमने इसका नाम जो हमें पता था वो बता दिया आप लोग को भी। शाहीन मोर बड़ा ज़बरदस्त था। तो इससे आगे जो है ये वाइट वाइट से परिंदे थे, इसके नाम नहीं पता। लेकिन आगे जहाँ हम चले शेर की तरफ, लायन की तरफ।
लाइन जो है जब भी मैं जाता हूँ ना ज़ू, तो ये लाइन हमेशा सोया हुआ होता है। पता नहीं ये ज़िंदा है कि ज़िंदा भी नहीं, लोगों को धोखा देने के लिए बिठाया है कि क्या मतलब है, लेकिन ये सोया हुआ होता है। तो फिर हम जो है आगे चल पड़े। ये अजीब अजीब किस्म के जानवर हैं, सच बताऊँ मुझे तो नाम नहीं आता, लेकिन फिर भी ये जो है ये हमने, इसका नाम मैंने देखा था, इसका नाम जो था आई थिंक भेड़िया, ये भेड़िया है। और फिर हम चल पड़े चीते की तरफ, और वो भी सो रहा था। आई थिंक मैं जो आया था सोने के टाइम पे आया था, इन लोग के सोने का वक्त था, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, जो जागे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। ये भी सो रहा था, कोई बंगाल टाइगर था, तो वो भी सो रहा था। तो आगे से हम फिर फॉरगेट कर गए और चले गए आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जब हम चल गए तो ये देखे परिंदे बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे। ये तोते थे, किस्म किस्म के तोते थे, बड़े खूबसूरत दिख रहे थे और शोर भी बड़े मचा रहे थे। उसके बाद जो हम हैं चले गए शेर भैया के पास। शेर भैया भी सो रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, पता नहीं हम किस टाइम आए थे, सब सो रहे थे, इनके सोने का टाइम था। तो फिर हम जी शेरनी बाजी के पास चले गए, और शेरनी बाजी भी सो रही थी, वो भी रिलैक्स कर रही थी। तो फिर हमने छोड़ दिया, चलो ये लोग सोते रहे, और चले गए हम जी चीता के पास। वो बड़ा ताबेदार था और बेदार भी था, और आगे पीछे जा रहा था और गुस्से में भी देख रहा था, मुझे लग रहा था कि गुस्से में ही है। तो हम चले गए वहाँ से, क्योंकि वो आज जगह नहीं थी। इधर हम आ गए, लेकिन इधर कोई 2-3 आशिक बैठे थे, तो हमने सोचा चलो वीडियो नहीं बनाए, आगे की तरफ चल पड़े, क्योंकि आशिकों को तो छेड़ना नहीं चाहिए ना, और फिर इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आगे चलते हमने ये देख लिया, ये जी बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे, लेकिन हमने इसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर ये हमसे आगे चले तो हम भी चले इनके साथ साथ, और फिर ये पीछे रह गया, हम आगे चल पड़े, क्योंकि हम भी किसी के इतने एटीट्यूड नहीं देख सकते। तो ये जो है हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे थे, 2-2 सिंग थे इनके पास, लेकिन देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। चंगार हैं कि क्या नाम था इनका। और इसके बाद जो है हम चल पड़े दूसरी तरफ, वहाँ पे जो है मुर्गियाँ वगैरह, ये अजीब अजीब किस्म के जानवर थे, लेकिन इनमें से सिर्फ मुझे 2 के नेम आते थे। ये जो है एक मुर्गी थी और एक मुर्गा था, बाकी के नेम नहीं आ रहे थे। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी स्लोमो बना ली और डिशिंग विशिंग कर ली थोड़ी। जी तो ये थी हमारी स्लोमो। उसके बाद हम चल पड़े बारहसिंगे के पास। इसके मैंने सिंग गिने, पूरे 12 सिंग थे इसके, और मैं फिर कंफर्म हो गया कि ये 12 सिंग है। और 12 सिंग देखने के बाद मैं आगे चल पड़ा। मेरा कज़न जो है वो मुझसे कहीं गुम हो गया, पता नहीं चला किधर गुम हो गया, लेकिन फिर मैं अकेला चलता चलता आगे जा रहा था। तो आगे जाते जाते जो है हमारे पास एक फैमिली पार्क आ गया, जो कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम सिंगल लौंडे, हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, और फॉरगेट करना चाहिए हम लोगों को ये चीज़, क्योंकि ये नहीं अच्छी लगती ना। तो फिर हम चल पड़े आगे की तरफ। आगे जाते जाते जो है हमारे पास हम चले मेन एंट्रेंस की तरफ, और पहुंच गए जी। ये हमारा मेन जो है एंट्रेंस था। यहाँ पे एक किताब लगा हुआ था, मैं ज़ू एक्सपीरियंस, लेकिन इसमें हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं थी, तो हम चल पड़े आगे। यहाँ पे जो है ये 150 का एक पिक्चर निकाला था तोते के साथ। ये जो है ये है ज़ू का ट्रेन, इस पे आपको पूरे ज़ू के चक्कर लगवाते हैं। लेकिन जो हमारा प्लान था वहाँ जहाँ हम आए तो ये सब कुछ उड़ गया था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ना कोई झूला था, कुछ भी नहीं था। यही एक चल रहा था बच्चों के लिए, लेकिन हमारे काम का नहीं। तो फिर हम वापस चले यहाँ से, ये क्योंकि दिल बड़ा अफसरदा हो गया। यहाँ पे देखा तो एक नो स्मोकिंग के पास ज़बरदस्त सा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जो लोगों को स्मोकिंग से मना कर रहा था। फिर हम आगे चल पड़े पैरेट की तरफ, जो कि बड़े बड़े तोते किस्म किस्म के अजीब अजीब से रंग वाले, बड़े खूबसूरत दिख रहे थे और बड़े बड़े भी थे, क्योंकि मुझे बड़े पसंद आ गए। ये तोता मुझे बड़ा पसंद आ गया, ब्लू सा था, बड़ा खूबसूरत था। तो फिर हम चल पड़े वहाँ से हमने देखा 2 सींगों वाले बड़े बड़े जानवर थे। मैं तो हैरान हो गया, लेकिन फिर जब बाद में पता चला कि ये 2 सींग जो हैं इसमें इन्होंने 5 डाले हुए हैं। आप देख भी सकते हैं इनमें 5 डाले हुए,
फिर यार मैंने सोचा पाकिस्तानी अवाम कितने बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, दूर से देख रहे हैं कि ये सिंह है और नज़दीक में ये पाइप है। तो फिर मैं चला वहाँ से, धोखा था। आगे देखा तो आगे जो है मैंने ज़ेबरा देखा, ज़ेबरा ये देखे, ज़ेबरा कहते हैं इसको। और ज़ेबरे से आगे ज़राफ़ा देखे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ज़राफ़ा देखे। और फिर मैं सोचा चलो जाते हैं, बस दिल खफा हो गया उस दोस्तों की वजह से, क्योंकि वो बड़ा फ्रॉडी काम था। तो फिर हम जो है चले गए पेशावर ज़ू से, और जी हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर ली और फिर चल पड़े हमारी पार्किंग की तरफ, और बाइक निकालनी थी। तो फिर वहाँ से जो है हमने बाइक निकाली, कज़न ने, फिर चले अपनी मंजिल की तरफ। मैंने कज़न को कहा भी यहाँ पे कि चल रॉन्ग रोड पे चल, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो सीधे रास्ते से चल रहे हैं। उसने कहा कि बस कभी कभी सीधा भी चलना पड़ता है। लेकिन फिर बाय द वे हमने कह दी है पेशावर ज़ू को फिर बाय बाय, और जाते जाते पेशावर यूनिवर्सिटी को क्रॉस कर गए। और मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है अंदर से भी और बाहर से। आगे जी हमारे पास आ गया स्पेन जुमात, और हम एंट्री कर गए जी मेन यूनिवर्सिटी रोड पे। और मेरा और कज़न का यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया। कज़न कह रहा था कि नहीं पहले खाना खाना है, कुछ खाना है। मैंने कहा नहीं पहले जिम जाना है। उसने कहा नहीं मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। मैंने कहा नहीं पहले जिम जाते हैं। लेकिन बाय द वे हम दोनों की इस बात पे इत्तेफाक हो गई कि चलो ठीक है पहले कुछ खाते हैं। तो कज़न बार बार खाना कह रहा था, तो मुझे भी भूख लग गई और पेट से फिर मजबूर है। तो फिर हम चल पड़े। उसने कहा कि चलो आलू की चिप्स हैं इधर एक बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं, उधर जाते हैं। मैंने कहा चलो सही है जाते हैं। तो फिर हम चल पड़े आलू की चिप्स खाने के पीछे। और आगे जाते जाते हमारा जिम भी इधर ही रास्ते में है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, हमारा जिम भी इधर रास्ते में आएगा। यही हमारा जिम है, ये सेकंड फ्लोर पे ये हमारा जिम है। जिम को हमने क्रॉस कर लिया और आगे जाते जाते हम जा रहे थे किसी आलू वालों के पास। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे जो है गुल्ला जी के पास बड़े ज़बरदस्त आलू की चिप्स मिलते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उधर जो है उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तैयार नहीं थे। तो फिर वहाँ से डायरेक्टली हम निकल गए। हम वहाँ चले जहाँ मेरे कज़न के फेवरेट आलू की चिप्स मिलते हैं। तो वो उसने ज़िद की कि वहाँ जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो सही है जाते हैं। तो हम चल पड़े एक होटल ग्रैंड की गली में, एंटर कर गए आलू के चिप्स वाले के पास। तो उधर बड़ी रश थी, क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉप हैं ये जो गाड़ियों वाले। तो हम इधर उधर करके बस पहुँच ही गए बस अपने आलू वाली बाइक के पास। ये बड़े ज़बरदस्त आलू के चिप्स बनाते हैं। तो हमने कहा इनको कि हमारे लिए जो है 2 बर्गर बना लें। तो भाई ने जो है फटाफट हमारे लिए बर्गर बना दिए, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से बर्गर बना रहा था। तो मुझे भी बड़ा भूख लग गई इसको बनाते हुए। तो बर्गर जो है हमने इससे ले ली, और फिर सर्दी का मौसम था और भूख भी इतनी लग गई थी। तो एक बर्गर से काम नहीं चला, तो हमने प्लेट भी मंगवाए आलू के 2, वो भी खा गए। और फिर कज़न कह रहा था कि नहीं अभी तो हमने खाना खा लिया है, कुछ नहीं कर सकते एक्सरसाइज इतना, तो जिम नहीं जाते। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं भी टायर्ड था, तो फिर हम चल पड़े अपने घर की तरफ। तो तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़, और अपने दुआ में याद रखें, और कमेंट्स और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।